सिंह फौज सेना के पराक्रम और शौर्य की जीत के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से आतंक परस्त पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। इस बार भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और भारत के ऑपरेशन शील्ड ने भी शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा के रख दी है। पाकिस्तानी बॉर्डरों पर एक बार फिर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब जैसे ही इन राज्यों में सायरन बजा, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को निशाना तो नहीं बनाने वाला है। हिंदी खबर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का सत्कार स्वीकार करते हुए यहाँ पर भारत जय के साथ तिरंगे को लहराते हुए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का। भोपाल से पीएम मोदी की हुंकार, आतंकिस्तान पर फिर प्रहार, गोली का जवाब गोला, मोदी ने क्लियर कर दिया। भारत में मॉक ड्रिल से आतंकिस्तान की उड़ी नींद, शहबाज मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ। पाकिस्तान ने जब भी आतंकी साजिश रचकर फन उठाने की कोशिश की है, भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य से उस फन को कुचलने का काम किया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी जब पाक की नापाक हरकत सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिल गए। साथ ही पाकिस्तान ने जब हिमाकत की उसके बाद भी 1 दर्जन एयरबेस तबाह और बर्बाद हो गए। सेना के पराक्रम और शौर्य की जीत के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी हर मंच से आतंक परस्त पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी। यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। अपने भाषण में 7 बार सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर अब नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम गोली चलाओगे, मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे
तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। 10 मई के सीजफायर के बाद से पीएम मोदी जहां एक तरफ लगातार आतंक परस्त पाकिस्तान को यह संदेश दे रहे हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वहीं पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए शशि थरूर और ओवैसी समेत 59 सदस्यीय डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहा है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कूटनीतिक लड़ाई में कामयाबी भी मिल रही है। शशि थरूर की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल के ऐतराज के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के हक में दिया अपना बयान वापस ले लिया। कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की थी, जबकि पहलगाम हमले पर चुप्पी साधी थी। अब कोलंबिया ने पाक की हिमायत में दिया अपना बयान वापस ले लिया है और भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं दिख रहा। शहबाज के मंत्री आतंकियों के साथ मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। लश्कर के आतंकी सैफुल्ला कसूरी, तलहा सईद और आमिर हमजा जैसे आतंकवादियों को देश का नायक बता रहे हैं। ऐसे में भारत को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त शुरू करना पड़ सकता है, जिसको लेकर सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन शील्ड के जरिए जंगी तैयारी की गई। करीब 3 घंटे तक देश के 6 सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल किया गया। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी की गई। हवाई हमले वाले सायरन को बजाया गया और मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया गया। ड्रिल जो पूरे देश में सीमावर्ती राज्यों में हो रही है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे नागरिक जागरूक रहें। कभी ऐसी स्थिति बनती है तो किस प्रकार से उनको रेस्क्यू करना है, कहाँ पर हमारे सिविल डिफेंस की जरूरत है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है और हम सब की क्या भूमिका है। तो इसका एक मिला जुला रूप है ये। ऑपरेशन सिंदूर हो या वैसे भी आम दिनों में भी हमारा जो एक हमारा आपस का जो संबंध है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, आर्मी, एयरफोर्स सभी की बात करूं, तो हम एक ग्रिड पे रहते हैं और जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो आज भी जब भी इस प्रकार से मौके आते हैं, उस जहां पर भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है या होगी, उसके लिए हमारी भूमिका जो है उसकी बड़ी स्पष्ट है। जहां तक सीमाओं की बात है, सीमाओं पर हम तैनात है, वहां पर अलर्ट है और यहाँ पर भी सिविल डिफेंस की भी जहां रिक्वायरमेंट होगी हम उसके लिए तैयार। एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि अगर इस प्रकार की कभी घटना होती है तो किस प्रकार से इवैक्यूएशन किया जाए, किस प्रकार से लोगों को सहायता पहुंचाई जाए और बाकी हम जो आम नागरिकों की किस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं, यही सब उसके ऊपर होगा। 7 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इसी तरह की तैयारी की गई थी और यही वजह है कि भारत में जैसे ही जंगी सायरन बजा, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत की यह तैयारी देखकर पाकिस्तान को एक बार फिर ये डर सताने लगा है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर की तरह आतंकी ठिकानों को निशाना तो नहीं बनाने वाला। पाकिस्तान 6 और 7 मई की दरमियानी रात मिट्टी में मिले आतंक के हेडक्वार्टर की तस्वीरें भूला नहीं है। अब भी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी जिंदा हैं। ऐसे में एक तरफ पीएम मोदी का बयान कि आतंकियों को बिल से निकालकर उनके फन को कुचल देंगे, दूसरी ओर सीमावर्ती इलाकों में मॉक ड्रिल ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व सेना के अफसर भारत के मॉक ड्रिल को नए हमले से जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। वहां लगातार यही चर्चा चल रही है कि अब की बार परमाणु युद्ध संभव है। मॉक ड्रिल के बारे में सोच कर पाकिस्तानियों की हालत खराब है। जहां तक ड्रोन की बात करूं और या मिसाइल अटैक की बात करूं, आपको पता है कि हमारा जो डिफेंस जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगा एयरफोर्स और आर्मी का भी, उनका बड़ा मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो वो सिस्टम बिल्कुल हरकत में रहता है। जब भी ऐसी कोई अंदेशा होता है वो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारा जो कार्य है, क्योंकि हम सीमाओं की रखवाली करते हैं, तो वहां पर हमारी कैपेबिलिटी में जो भी इस प्रकार के ड्रोन कार्रवाई होती है तो हमारे रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का हम यूज तो करते ही करते हैं, साथ ही हमारा जो सर्विलेंस ग्रिड है उसको हम बाकी फोर्सेज के साथ भी इसको इंटीग्रेट करते हैं। थ्रेट तो था ही, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी कोई भी एस्केलेट हो सकता है। ऑल्दो इंडिया का स्टैंड हमेशा से रहा है
और इवन 6-7 की रात के जो हमारा एक्शन था उसके बाद भी इंडिया का स्पष्ट संदेश था कि वो नॉन एस्केलेटरी है, लेकिन काउंटर पार्ट की तरफ से कब ये बढ़ावा दे दें उसका कोई भरोसा नहीं था। तो उसके लिए जो भी कार्रवाई है, जो भी बंदोबस्ती कार्रवाई है, तैयारी है, उसके लिए हम और सारे हमारे आर्म्ड फोर्सेज है सभी तैयार। पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडे को खाद पानी देकर सींचता रहता है और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना पाकिस्तान की फितरत रही है, लेकिन हर बार पाकिस्तान के नापाक प्लान को भारत ने फेल कर दिया है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो भारत के राफेल लड़ाकू विमान गिराने का प्रोपेगेंडा फैलाया और भारत में कांग्रेस जैसी कुछ विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान की बोली बोलने लगी, उसको लेकर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने करारा प्रहार किया। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हुए नुकसान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, बिल्कुल गलत है, गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। There were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan, penetrated all their air defenses. इससे पहले सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की तरफ से भारतीय विमानों को मार गिराए जाने के बारे में सवालों को टाल दिया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी युद्ध परिदृश्य में नुकसान होना एक हिस्सा है। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी भारतीय पायलट वापस आ गए। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच खुलकर संघर्ष देखने को मिला। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें 4 राफेल विमान भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान इसका कोई सबूत नहीं दे पाया, लेकिन भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के नूर खान और सरगोधा समेत 1 दर्जन एयरबेस को जो तबाह किया, उसके सबूत भारतीय सेना के साथ सैटेलाइट इमेज ने भी दे दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना को भारत के इस हमले से उबरने में 5 साल का वक्त लग जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।